सोच रहे हो कि सर हम लोग एक ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लें जिसके इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स अपने आप में बहुत अच्छे हो, एमबीए करने के बाद में प्लेसमेंट बहुत अच्छा लग जाए, सारे कोर्सेज फ्लैगशिप हो, साथ ही साथ जिसका कैंपस है, हॉस्टल है वो भी अच्छा हो और एल्यूमनी नेटवर्क है वो भी काफी अच्छा देखने को आप सभी को मिल जाए। तो आप लोगों का वेट है वो ओवर होने वाला है इस वीडियो के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं CUET अड्डा 24/7 के ऊपर। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में और क्या इसके पूरे कैंपसेस हैं, कितने हैं, क्या कोर्सेज ये आप लोगों को प्रोवाइड कराता है और कौन कौन सा कैंपस किस किस कोर्सेज के लिए फेमस है, साथ ही साथ साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स क्या स्कोप आप सभी के लिए है, क्या आपका पेपर का पैटर्न होता है, कितने सवाल आप सभी से पूछे जाते हैं, सारी चीजें बहुत डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझने वाले और लास्ट में वन स्टॉप सॉल्यूशन आप सभी को प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये आप लोगों का CUET का एग्जाम ये लोग कंडक्ट कराते हैं। आप CUET मतलब अपना कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट नहीं, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आप सभी का होता है, CUET का एग्जाम होता है। अगर मैं कोर्सेज की डिटेल की बात करूं, अगर आप चाहते हो कि सर कौन कौन से कोर्सेज हैं, कितनी फीस होती है, कितने साल के होते हैं और सबसे बड़ी बात कि क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या उसका पूरा शेड्यूल होता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप लोग यहां पे इस वेबसाइट के ऊपर जाके वहां पे जाके आप पूरी चीजें चेक कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर रजिस्ट्रेशन के लिए जाना चाहोगे तो उसके लिए ये नीचे आप सभी को वेबसाइट दे रखी है, तो इस पर क्लिक करके आप लोग जा सकते हो। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात कि यहां पे जो आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं जो देखने को मिलते हैं वो दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के अंदर आप सभी को देखने को मिलते हैं। मार्च अप्रैल के अंदर आप लोगों की पूरी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है, रिजल्ट्स वगैरह आप सभी को देखने को मिल जाते हैं। तो अब चलिए जानने की कोशिश करते हैं कितने कैंपसेस आप सभी के इसके अंदर हैं। तो बेसिकली देखो, बेंगलुरु की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे आप सभी को टोटल 3 कैंपसेस देखने को मिलते हैं। अगर मैं बेंगलुरु के सेंट्रल कैंपस की बात करता हूं तो बेसिकली इसकी लोकेशन आप सभी के सामने है और ये इसके फ्लैगशिप अगर कैंपस की मैं बात करूं तो ये देखो, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, लॉ, मैनेजमेंट सभी के लिए फेमस है। वहीं अगर मैं दूसरे की बात करूं जो आप लोगों का बेंगलुरु के अंदर है, अगर इसकी बात करता हूं तो ये MBA, कॉमर्स और PG प्रोग्राम्स के लिए ज्यादा फेमस है। वहीं अगर मैं इसके अलावा बेंगलुरु की जो कैनगरी कैंपस है इसकी अगर मैं बात करता हूं तो इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, साइंस, BBA प्रोग्राम्स के लिए फेमस है। इसके अलावा दिल्ली NCR कैंपस की बात करता हूं तो यह आप लोगों का गाजियाबाद के अंदर बेसिकली है, तो यह कॉमर्स, मैनेजमेंट, आर्ट्स एंड लॉ प्रोग्राम्स है उनके लिए फेमस है। लास्ट अगर मैं पुणे की बात करता हूं, ठीक है, तो वो पुणे कैंपस के अंदर ये आप लोगों का मैनेजमेंट, BBA, डेटा साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स के लिए फेमस है। यानी कि बेसिकली आप यहां पे देख रहे हैं कि आप लोगों को कितनी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। यहां पे आप सभी का इंजीनियरिंग कोर्सेज भी हैं, ठीक है, यहां पे आप लोगों के आर्किटेक्चर के कोर्सेज हैं, यानी कि चाहे आप साइंस से हैं, चाहे कॉमर्स हैं, आर्ट्स हैं, आप किसी से भी हैं, सबके कोर्सेज आप सभी को यहां पे देखने को मिलता है। अगर मैं यहां पे बात करूं कि क्या इसका एग्जाम का नेम है, कौन कंडक्ट कराता है, सारी चीजें हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम का नाम क्या है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जो बेसिकली क्या नाम है इसका, CUET। कंडक्टिंग बॉडी की बात करता हूं तो क्राइस्ट खुद का एग्जाम कराता है, तो ये क्या है, डीम्ड यूनिवर्सिटी आप सभी की है। तीसरी चीज, पर्पस क्या है, तो UG और PG के अंदर एडमिशन लेने के लिए बेसिकली ये क्या करते हैं, एडमिशन कराते हैं इस एग्जाम के थ्रू। और BBA, BCom, BA, BSc, BBA, LLB, MBA और इसके अलावा जितने भी अभी तक आपने कोर्सेज को देखा वो सारे कोर्सेज के अंदर एडमिशन इसके द्वारा आप सभी को देखने को मिलता है। यानी कि जैसे आपका CUET का एग्जाम है वैसे ही आप सभी का एक ऐसा एग्जाम है जो अपने मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, साथ ही साथ कॉमर्स के कोर्सेज के लिए और साइंस के लिए भी, आर्ट्स के लिए भी आप सभी को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। अगर मैं इसके पैटर्न की बात करूं किस तरीके है, तो देखो बेसिकली CBT मोड में आप सभी का होता है, यानी कि ऑनलाइन होगा और MCQs बेस्ड आप सभी का होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 120 होता है, टोटल मार्क्स की बात करें 120। अब यहां पे ड्यूरेशन कुछ लिखी हुई है, क्या है, 90 से 120 मिनट डिपेंडिंग ऑन प्रोग्राम। तो यार ये जो प्रोग्राम आप सभी का वेरी करता है तो उसके अकॉर्डिंग है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो +1 आपको मिलता है करेक्ट पे, -0.25 यानी कि 1/4 की आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग आप सभी को देखने को मिलती है। 0 मार्क्स मिलते हैं आप सभी को अनअटेम्प्ट, यानी कि इसको आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। तो अगर हम लोग आगे और डिटेल में चलें तो बेसिकली आप देखेंगे कि अंडर ग्रेजुएट आप लोगों का जो एंट्रेंस टेस्ट पैटर्न की मैं बात करता हूं, अगर इन कोर्सेज के लिए आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो, यानी कि BA के अंदर, और यहां पे आप लोग देखोगे BSc, देखो यहां पे आप लोग देखोगे BA के अंदर क्या है, जैसे आप लोग बोलोगे कम्युनिकेशन एंड मीडिया की बात करते हो, इंग्लिश ऑनर्स है, ऑनर्स विद रिसर्च है, ये आप लोग करना चाहते हो तो इसके लिए देखो आप लोगों के जो टोटल सवाल आएंगे 120 आएंगे। इन 120 सवाल के अंदर इंग्लिश के 40 होंगे, 20 जनरल नॉलेज के होंगे, करंट अफेयर के 10 आते हैं, रीजनिंग के 20 आते हैं, 30 आप लोगों के जो प्रोग्राम स्पेसिफिक है, यानी कि अगर आप लोग मास मीडिया के लिए जा रहे हो, यानी कि जर्नलिज्म मीडिया के लिए जा रहे हो तो उसके सवाल होंगे, इंग्लिश ऑनर्स के लिए जा रहे हो उसके हैं, इसके अलावा लिबरल आर्ट्स के लिए जा रहे हो तो वो है, पॉलिटिकल साइंस के लिए जा रहे हो तो 30 सवाल उसके आप सभी को देखने को मिलते हैं, यानी कि 120 मार्क्स के 120 सवाल।
दूसरी चीज, अगर आप लोग बीएससी ये पूरी चीजें करना चाहते हो तो इसके लिए फिर आप लोग देखोगे यहां पे देखो इंग्लिश 20 सवाल आएंगे, जनरल नॉलेज के आप सभी को 15 सवाल देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर्स के 10 हैं, फिर इसके अलावा रीजनिंग के 20 हैं, मैथमेटिक्स के 15 हैं, फिर देन आप लोग यहां पे देखोगे डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की बात करोगे 15 है, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस के 25 हैं, तो 120 टोटल आप सभी के हैं। यानी कि यार इसी तरीके से अगर हम लोग आगे आते हैं तो अगर आप बीकॉम के लिए जाना चाहते हो, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है या होटल मैनेजमेंट के अंदर जाना चाहते हो, तो यहां पे आप देखेंगे इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, रीजनिंग है, फंडामेंटल अकाउंटिंग और मैथमेटिक्स। देखो ये आपका एक एक्स्ट्रा पार्ट इसके अंदर जुड़ गया है। तो इसके अलावा अगर आप लोग बीबीए करना चाहते हो अलग अलग, अगर आप लोग इस ब्रांचेस के अंदर, तो वहां पे आप देखेंगे कि इंग्लिश 25 है, जनरल नॉलेज 20 है सवाल है, फंडामेंटल अकाउंटिंग 10 है और रीजनिंग के 25 है, मैथमेटिक्स 20 है और इसके अलावा डेटा जो आपका एनालिसिस है एंड इंटरप्रिटेशन है 20 है, यानी कि टोटल 120 मार्क्स। यानी कि आप क्या समझ रहे हैं, 120 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें आप सभी की चल रही हैं। वहीं अगर आप लोग जाना चाहते हो कि इसके अंदर बीएससी साइकोलॉजी और इसके ऑनर्स के अंदर विद रिसर्च में जाना चाहते हो, तो इंग्लिश 30 है, जनरल नॉलेज आप सभी के 30 सवाल हैं, इसके अलावा करंट अफेयर 10 है, रीजनिंग 20 है और साइकोलॉजी 30 है। बीटेक करना चाहते हो तो देखो ये बीटेक के लिए आप सभी के सामने क्या है, इंग्लिश 15 है, जनरल नॉलेज 15 है, रीजनिंग 20 है, इसके अलावा डेटा जो एनालिसिस है एंड इंटरप्रिटेशन है 15 है, मैथमेटिक्स 25 है, फिजिक्स 15 है, केमिस्ट्री 15 है, तो 120 टोटल। अगेन अगर बीए एलएलबी बीबीए एलएलबी के लिए आप लोग जाना चाहते हो तो इंग्लिश आपका 30 है और जनरल नॉलेज अगेन 30 है, करंट अफेयर 15 है, रीजनिंग आपका 25 है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो 20 है, यानी कि टोटल 120 अगेन है। अगर आप लोग बीबीए अब यहां पे डिसीजन साइंस के अंदर जाना चाहते हो तो ये आप सभी का पैटर्न है जो आपके सामने है, जिनको आप लोग चीजों को देख पाएंगे। यानी कि बेसिकली आप सभी के सामने एक पैटर्न आ गया है। यानी कि यहां पे आप लोगों का सिलेबस की बात करें तो ये मैंने आप सभी को पूरा का पूरा बता दिया है कि किस तरीके से आप सभी का है, ये आप लोगों ने यहां पे देख लिया। अगर मैं यहां पे बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस की, तो ये आप सभी के सामने है कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है ना आप लोगों का जो सेंटर ऑप्ट किया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, उस तक की आप लोग क्या है 30 मिनट पहले आप सभी को पहुंचना जरूरी है। पूरी मार्किंग आप सभी को दे रखी है, देखो ये रहा कि ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स for right answer and negative marks 0.25 for the wrong answer. No marks are avoided for and deduction for the unattempted questions. तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं यहां पे अगर आप देखोगे तो 120 मार्क्स का पूरा पेपर आप सभी को देखने को मिल रहा है। तो यहीं पे आप सारी चीजें देखेंगे। अब ये देखो यहां पे बोला गया है कि एंट्रेंस टेस्ट ड्यूरेशन 90 मिनट्स अदरवाइज स्पेसिफाइड। देखो अब यहां पे क्या बोला गया है कि 90 मिनट और 120 का आपका मैंने बताया था कि 90 मिनट है, तो 90 से 120 का आप लोगों का ये पूरा वेरी करता है। ठीक है, इसके अलावा टाइमिंग की बात करें तो एडमिट कार्ड है 2 से 3 दिन पहले आप लोगों का आ जाता है, तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें क्या आप लोगों का बेसिकली सिलेबस है, तो देखो इंग्लिश की बात करते हैं तो ग्रामर है, विकैबुलरी है, कंप्रीहेंशन है और इसके अलावा वर्बल एबिलिटी आप सभी को देखने को मिलती है। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स आप सभी के हुए, बिजनेस हुए, अवार्ड्स हुए, स्पोर्ट्स हुए, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की मैं अगर बात करता हूं या मैथमेटिक्स की, तो आपको यहां पे अर्थमेटिक है, अलजेब्रा है, प्रोबेबिलिटी है, स्टैट्स है और यहां पे लिखा हुआ है अप टू क्लास 12th लेवल, यानी कि 12वीं तक के लेवल का आप सभी से पूछा जाएगा अगर आप मैथ्स स्पेसिफिक जा रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो सीरीज, कोडिंग, पजल्स है, डेटा जो आपकी सफिशिएंसी है उसकी बात आप लोग यहां पे करते हो, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप लोगों का लेवल अप होगा। डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की बात करते हो तो यहां पे ग्राफ, चार्ट्स और टेबल बेस्ड आप लोगों का आता है, यानी कि डीआई आप सभी से पूछ रहा है, तो डीआई आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा पार्ट हो गया। दूसरी चीज फंडामेंटल अकाउंटिंग की बात करोगे तो कॉमर्स है, फाइनेंस रिलेटेड ओरिएंटेड आप लोगों के क्या है प्रोग्राम्स के लिए, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शंस है जैसे आपने वहां पे देखा इकोनॉमिक्स हुआ, कंप्यूटर साइंस हुआ, जर्नलिज्म हुआ, कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सभी को ये चीजें करने की जरूरत पड़ती है। अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो यहां पे आपने सिलेबस को पूरे अच्छे से जाना है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूं तो पहले आप सभी का क्या होगा, रिटर्न होगा 120 का, देन आप लोगों के लिए यहां पे माइक्रो प्रेजेंटेशन, यानी कि कोई भी एक टॉपिक पे 90 सेकंड्स का एक प्रेजेंटेशन आप सभी को बोलना है, मतलब चीजों को बता देना है जो भी टॉपिक आप तैयार करके आए। इसके अलावा पर्सनल पीआई होता है, आप लोगों का पर्सनल इंटरव्यू होता है, और फाइनल सिलेक्शन क्या होता है, सीयूटी जो आपने दिया है प्लस आप लोगों का यहां पे हुआ माइक्रो प्रेजेंटेशन प्लस पीआई है, और प्लस एकेडमिक जो आपके रिकॉर्ड्स है ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप सभी का एडमिशन होता है। यानी कि कहीं ना कहीं एडमिशन लेने के लिए यहां पे आप देख रहे हैं कि बहुत क्रीम लेयर की बात हो रही है, एकदम अच्छे लेवल के जो है उनकी बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसके अंदर एडमिशन ले रहे हो तो आपको बेनिफिट तो है यार,
कहीं ना कहीं आप चीजों को अच्छे से कर रहे हो। अगर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर रहे हो जिसके अंदर एमबीए वगैरह आप सभी का है, तो कहीं ना कहीं फिर आप लोगों का प्लेसमेंट अच्छा होने वाला है। क्योंकि मैं यहां पे आपको देखता हूं तो पता लगता है कि यार एमबीए जो रिलेटेड कोर्सेज है ना यार, उसकी अगर मैं बात करूं तो वो आप लोगों के यहां पे काफी अच्छा पैकेज उठाते हैं यार, बहुत अच्छा। बेसिकली अगर मैं यहीं पे अगर बात करूं तो आप लोगों के देखो फ्लैगशिप कोर्सेज कौन कौन से हैं, जैसे बीबीए हुआ, बीकॉम हुआ, और इसके अलावा आप बीएससी जो आप लोग देखोगे, या फिर आप लोग बीए की बात करोगे तो ये है। अगर एल्यूमिनी नेटवर्क की बात करता हूं तो ये आप लोगों का है। इसके अलावा भी बहुत सारी लिस्ट है यार। बेसिकली मैं अगर बात करूं तो मैं यहां पे क्या हुआ कि जोड़ नहीं पाया, क्योंकि आपको बस थोड़ा आइडिया लग जाए, इसलिए मैंने यहां पे आपको बता दिया है कि यार ये है बेसिकली। अगर इनका एल्यूमिनी नेटवर्क की बात करता हूं, और भी बहुत सारी लिस्ट है। यानी कि बेसिकली यहां पे क्या होता है कि आप लोगों को या तो कोई एक्टर देखने को मिलता है, राइटर देखने को मिलता है जो बन जाता है, या बिजनेसमैन आप लोगों का है, या कोई डायरेक्टर बन गया है, कहीं ना कहीं उस तरीके से सारी चीजें आप सभी को यहां पे देखते हुए चलने की जरूरत पड़ती है। तो अब आपको यह समझ में आ गया है कि यार किस तरीके से यहां पे चीजें हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और मैं आपको बोलूंगा, वो यह है कि यार देखो यहां पे अगर इस एग्जाम के अंदर आपको सक्सेस करनी है तो स्मार्ट स्टडी प्लस कंसिस्टेंसी के साथ आपको आगे जाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, और यहां पे देखना पड़ेगा कि किस तरीके से सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं यहां पे हटा देता हूं क्योंकि 120 मार्क्स का है टोटल आप सभी का। ठीक है, ये टाइपो एरर है। ठीक है, ठीक है, मैं आपको बोलूंगा कि कम से कम आप ये मान के चलिए कि 110 डिवाइडेड बाय 120 आपको एटलीस्ट टारगेट करना है, जिससे आपको बेनिफिट हो, कहीं ना कहीं आप लोग चीजों को अच्छे से कर पाए। ठीक है बेटा, दूसरी चीज आप लोग को डिसिप्लिन रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना है, और पॉजिटिव आप सभी को रहना है, जिससे आप सभी को बेनिफिट हो। दूसरी चीज कि अगर आप चाहते हो इसी प्रकार की वीडियो से जुड़ना, इसी प्रकार से सारी चीजें करना, तो उसके लिए आप लोग ये जो टेलीग्राम चैनल है @गजेंद्र सर फिजिक्स, इस पर जुड़ सकते हो, जहां पे मैं इसी तरीके की सारी चीजें आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आप लोग चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। राइट है बेटा जी। और साथ ही साथ अब मैं आपको ये बोलूंगा कि देखो इसका वन स्टॉप सोल्यूशन क्या है। कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो सीयूटी का एग्जाम भी दे रहे होंगे, आईपीमेट की बात भी कर रहे होंगे, क्राइस्ट का भी दे रहे होंगे, सिम्बाइसिस की बात भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर है। तो उसी कॉमन फैक्टर को और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए ऑलवेज सीयूटी अड्डा 24/7, जैसे सीयूटी के अंदर चीजें कर रहे हैं वैसे ही आप सभी को यहां पे भी चीजें कराने के लिए अब तत्पर है। तो यहां पे आप सभी के लिए अगर आप चाहते हो कि फ्री मेंटोरशिप चाहिए, कि आपसे बात करना है सर, चीजें आपसे डिस्कस करनी है, फिर तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। साथ ही साथ आप सभी के लिए एक फ्लैगशिप बैच है, वो भी लॉन्च कर दिया गया है, जो आप लोगों का अड्डा सुपर अचीवर प्रोग्राम 2026 है फॉर जीएटी एंड लैंग्वेज, सीयूटी यूजी ऑनलाइन आप लोगों का है। बेसिकली इसके अंदर सीट्स लिमिटेड है और सारी चीजें। देखो बेसिकली इसके प्राइस की अगर मैं बात करूं तो इतनी प्राइस है, लेकिन अभी इतनी नहीं देनी है। आप लोग इस वीडियो के अंदर जुड़े हो, चीजें आप लोग कर रहे हो अच्छे से, तो अगर आप ये कूपन कोड लगाते हो Y485, जिससे आप मेरे साथ जुड़ोगे, तो उसके द्वारा आप सभी को ये 28,999 के अंदर मिल जाएगा। अब ये कैसे आपको परचेस करना है वो मैं आप सभी को थोड़ा सा एक बार बता देता हूं, किस तरीके से आपको ये यहां पे करना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको यहां पे अड्डा 24/7 सर्च करना है, पहले लिंक पे गए, ऑल कोर्सेज के ऊपर जाना है, देन आप लोग यहां पे आएंगे तो देखो यूजी एंड पीजी के ऊपर आए, यहां पे देखो ये रहा सीयूटी लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट पे गए, और इसी को जैसे स्क्रॉल करेंगे बेटा जी, तो देखो ये रहा यहां पे ही, यहां पे आप लोग इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारी चीजें यहां पे देखने को मिल जाएंगी, जिससे आप लोग चीजों को कर पाएंगे। ठीक है बेटा, एक सेकंड मुझे दे दीजिए, एक सेकंड मुझे दे दीजिए, यहीं पे आप सभी को ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहीं पे आप लोग ये देखो, ये रहा बेसिकली आप सभी का सुपर अचीवर प्रोग्राम है। तो ये आप लोगों के लिए मैंने आपको बताया है। देखो यहां पे जो आपको सारी चीजें मिल रही हैं वो क्या है, आपको स्ट्रक्चर वे में लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस मिल रहे हैं, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को यहां पे जो डाउट सॉल्विंग है वो सारी चीजें आपको मिल रही हैं, और इसके अलावा पर्सनल काउंसलिंग आप सभी को मिलेगी, फिजिकल सपोर्ट, हेल्प डेस्क, ऑफलाइन सेंटर्स जो हमारे हैं उन पे जाके भी आप लोग चीजों को देख सकते हैं, सेमिनार टॉक शोज आप लोग के ऑफलाइन सेंटर्स के ऊपर होंगे तो उस पर आप लोग कर सकते हो। यहां पे आपकी फैकल्टीज की मैं बात करूं तो आशीष गर्ग सर हैं, इसके अलावा किशन जो भारद्वाज सर हैं, इसके अलावा आयुष सिंह सर हैं जो आप सभी को सारी चीजें कराने वाले हैं, तन्मय राय सर हैं, देन आकाश सेठिया सर आप सभी को है। तो ये सारी चीजें आप सभी को कराने वाले हैं, ठीक है, और बताने वाले हैं। और बेसिकली अगर मैं यहां पे बात करूं तो टारगेटेड एग्जाम्स की बात करेंगे तो देखो बेसिकली सीयूटी हुआ, आईपीमेट हुआ, लॉ हुआ, होटल मैनेजमेंट हुआ, मास कम्युनिकेशन हुआ, बीसीए, अदर जो यूजी एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स है, उन सभी के लिए सारी चीजें होती हैं। और यहां पे आप लोगों को लैंग्वेज प्लस जीएटी
तगड़े लेवल पर आप सभी को पढ़ाया जाएगा, जो आप लोगों के लिए मेनली रिक्वायर्ड है। तो आप लोग इसको देख लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे। तो यहां पे देखो मोर ऑफर्स पे आपको क्लिक करना है और यहां पे एक कूपन कोड आप सभी को अप्लाई करना है, जो है बेटा Y485। Y485 लगाते ही आप सभी को देखो ये बहुत कम प्राइस के अंदर मिल जाएगा और आप चीजों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन यह है कि इस बैच के अंदर जुड़ने से आप सभी को बहुत बेनिफिट होने वाला है, इतनी गारंटी मैं आप सभी की जरूर दूंगा। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। इसके अलावा अगर आप चाहते हो और किसी चीज के बारे में भी जानना तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, हम आपके सारे डाउट्स को दूर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत।